पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। जय मसीह की सभी को। मैं आकाशदीप मरांडी और आज हम पाठ पढ़ेंगे 7 जुलाई सोमवार का 14वां सामान्य सप्ताह, संत पैंतनुस। पहला पाठ उत्पत्ति अध्याय 28 पद संख्या 10 से 22। याकूब ने बेएर सेबा छोड़कर हरान के लिए प्रस्थान किया। वो किसी तीर्थ स्थान पर जा पहुंचा और वहां रात भर ठहर गया। क्योंकि सूर्यास्त हो गया था, उसने वहां पड़े हुए पत्थरों में से एक को उठा लिया और उसे तकिया बनाकर वहां सो गया। उसने यह स्वप्न देखा, एक सीढ़ी धरती पर खड़ी थी, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता था और ईश्वर के दूत उस पर उतरते चढ़ते थे। ईश्वर याकूब के पास खड़ा हो गया और बोला, मैं प्रभु तुम्हारे पिता इब्राहिम का ईश्वर और इसहाक का ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को ये धरती दे दूंगा जिस पर तुम लेट रहे हो। तुम्हारे वंशज भूमि के रजकणों की तरह असंख्य हो जाएंगे और पश्चिम तथा पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण में फैल जाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारे वंश द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जहां कहीं भी जाओगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें इस प्रदेश से वापस ले जाऊंगा। क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे जो कहा उसे पूरा ना कर दूं। याकूब नींद से जाग उठा और बोला, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विद्यमान है और यह मुझे मालूम नहीं था। वह भयभीत हो गया और बोला, यह स्थान कितना श्रद्धाजनक है। ये तो ईश्वर का निवास है, ये ईश्वर का द्वार है। उसने बहुत सवेरे उठकर सिरहाने का वो पत्थर उठाया, उसे स्मारक के रूप में खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल उड़ेल दिया। उसने स्थान का नाम बेतेल रखा। वह नगर पहले लूज कहलाता था। याकूब ने यह प्रतिज्ञा की, यदि ईश्वर मेरे साथ रहेगा और मेरी इस यात्रा में मेरी रक्षा करेगा, यदि वो मुझे खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़े देगा और यदि मैं सकुशल अपने पिता के घर लौटूंगा, तो प्रभु ही मेरा ईश्वर होगा और जो पत्थर मैंने स्मारक के रूप में खड़ा किया है वो ईश्वर का मंदिर होगा। जो कुछ तू मुझे प्रदान करेगा, मैं उसका दशमांश तुझे दिया करूंगा। सुसमाचार मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 18 से 26। ईशा उनसे ये बातें कर ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है। आइए उस पर हाथ रखिए और वो जी जाएगी। ईसा उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री ने, जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर ईसा के कपड़े का पल्ला छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। ईसा ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी ढारस रखो,
तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और वह स्त्री उसी क्षण चंगी हो गई। ईशा ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की नहीं मरी है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब ईशा ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वो उठ खड़ी हो गई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। चिंतन। इजरायलियों को ईश्वर की पवित्र प्रजा के रूप में जाना जाता है, पर आज के पाठ हमारे सामने एक ऐसे ईश्वर को उजागर करते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष या समाज विशेष के लिए नहीं, बल्कि सार्वभौम है। इतिहास गवाह है कि पिता की संपत्ति पर बड़े बेटे का अधिकार होता है, पर याकूब अपने बड़े भाई का आशीर्वाद पाने में कामयाब हो गया। ठीक उसी प्रकार रक्तस्राव से पीड़ित महिला और अधिकारी की बेटी यद्यपि यहूदी समाज के नहीं थे, फिर भी वे ईश्वर की आशीष पाने में सक्षम थे, क्योंकि उनके विश्वास ने उनमें आस जगा रखी थी। साथ ही साथ प्रयत्नशील हृदय ने उन्हें अपने उद्देश्यों के प्रति जागृत रखा था। इसलिए आज हम अपने विश्वास पर सदृढ़ बने रहने के लिए हमेशा प्रयत्नशील बने रहे। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को अलौकिक किया है। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ईश्वर को धन्यवाद।